So, hello everyone. Let's start exercise 5.2 of chapter 5. एक्सरसाइज 5.2 में आपको सारे क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड मिलेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36 स्क्वायर मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हमको यहाँ पे हाइट फाइंड करना है और हमको गिवन जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो गिवन है और उसका जो बेस है वो हमको गिवन है जो कि है 12 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जो है इस वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो आपको पहले राइट करना होता है। तो हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 36 स्क्वायर मीटर, बेस आपको गिवन है 12 मीटर, फाइंड आपको जो है वो हाइट करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है 36 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे हम लोग 36 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हाफ, बेस हमको ऑलरेडी गिवन है जो कि है हमारा 12 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये 6 टाइम जो है वो 12 से कटेगा तो यहाँ पे 6 इंटू एच हो जाएगा, 36 एज इट इज़ रहेगा। तो 36 यहाँ पे ये इंटू में है, इधर आके 6 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 36/6 इज इक्वल्स टू एच। तो एच की वैल्यू हमको क्या मिली 6 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल है वो क्या है हमारा 6 मीटर। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसके ब्रीथ से। ओके, इट्स पेरीमीटर इज 5 टाइम्स इट्स ब्रीथ। ठीक है, और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है 5 गुना ज़्यादा है उसके ब्रीथ से। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। यहाँ पे हमको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ थ्योरी जो है वो राइट करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन में है वो आपको गिवन जो है वो लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे लेंथ को x सेंटीमीटर और आपको क्वेश्चन में बोला है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। ठीक है, उसके ब्रीथ से जो है वो 5 सेंटीमीटर क्या है ज़्यादा है, मोर देन बोला मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो कि होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि इट्स पेरीमीटर इज 5 टाइम्स इट्स ब्रीथ। ठीक है, उसका जो पेरीमीटर है वो उसके ब्रीथ से क्या होगा 5 गुना जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ क्या लेंगे x जो है वो हमारा पेरीमीटर होगा, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा क्योंकि 5 टाइम्स जो है वो उससे ज़्यादा है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं जो कि x प्लस 5 और ब्रीथ यहाँ पे क्या है हमारा x। ठीक है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे आप लोग एज्यूम करना ये है x। ओके, ये होगा 5x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x, x प्लस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, तो 5x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4x और 5 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5x, x वाले टर्म को मैं एक साथ कर लूँगी और कांस्टेंट टर्म हमारा एक साथ हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमको क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है हमारा x प्लस 5। ठीक है, मैंने आपको अभी जो है वो दिखाया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग क्या निकाले थे x प्लस 5, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, तो 10 प्लस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल का जो ब्रीथ है वो क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यही बोला था कि हमको लेंथ भी निकालना है ना, और क्या निकालना है हमको ब्रीथ भी निकालना है। तो हम लोगों ने दोनों क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे आपको, इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 15 डिग्री मोर देन इट्स सेकेंड एंगल। ठीक है, आपको ट्रायंगल जो है वो गिवन है, उसमें बोल रहा है कि उसका एक साइड का एंगल जो है वो 15 गुना ज़्यादा है मोर देन उसके सेकेंड एंगल से। ठीक है, ओके, द थर्ड एंगल इज 25 मोर देन डबल दी सेकेंड एंगल, और जो थर्ड एंगल है वो 25 डिग्री ज़्यादा है उसके सेकेंड एंगल से। तो हमको तीनों साइड के यहाँ पे बोला है कि फाइंड द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल, हमको 3 एंगल जो है वो निकालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेट
हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे द सेकेंड एंगल, यहाँ पे हम लोग x डिग्री लिए। फर्स्ट एंगल क्या बोल रहा है कि 15 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे कि x प्लस 15 डिग्री ले लेंगे। और थर्ड एंगल बोल रहा है कि 2 गुना ज़्यादा है, आपको अभी क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x, क्योंकि 2 टाइम्स, जहाँ पे टाइम्स वाला टर्म आता है वहाँ पे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x प्लस यहाँ पे 25 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एंगल जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो वी नो दैट द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है वो हमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी हम लोग ने वैल्यूज निकाले हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको 180 डिग्री के इक्वल में जो है वो राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। सारे x वाले टर्म को ऐड कर देंगे, 4x प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या जाएगा 15 प्लस यहाँ पे 25 40 इज इक्वल्स टू 180। 4x इज इक्वल्स टू 180, ये 40 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 40, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 140। तो x की वैल्यू जब 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। ओके जहाँ जहाँ पे आपको x दिया है वहाँ पे जो आपने वैल्यू निकाला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो जो फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाला था जो है x प्लस 15 डिग्री, x की वैल्यू 35 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा 50। सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकाला है x इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। और थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल x की जगह पे आपको 35 रखना है, तो 2 इंटू 35 प्लस 25 डिग्री जो है वो 95 डिग्री, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि है फाइंड 3 consecutive ऑड नंबर व्हेन 3 टाइम्स ऑफ देयर सम इज 5 मोर देन 8 टाइम्स द मिडल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं 3 consecutive ऑड नंबर्स और यहाँ पे बताना है कि जब 3 टाइम्स जो है उसका सम है ना ऑफ देयर सम इज 5 मोर देन 8 टाइम्स ऑफ द मिडल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। ओके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर क्या होता है। तो ये किस ऑड नंबर ही है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इट इज़ एन ऑड नंबर दैट फॉलोज ईच अदर इन सीक्वेंस विद अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन ईच पेयर, ठीक है। ये एक ऑड नंबर होता है जो कि 2 की डिफरेंस में जो है वो ईच पेयर का सीक्वेंस जो है वो फॉलो करता है, मतलब इसके बीच में जो है वो हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि 3, 5 एंड 7 आपको यहाँ पे ऑलरेडी सीन हो रहा होगा कि 3 है देन 5 है, तो यहाँ पे आपको बीच में कितना हो रहा है 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो यही क्या कहलाता है हमारा कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर होता है। एक स्पेशल टाइप का ऑड नंबर होता है जिसका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या होता है 2 होता है। इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको 3 consecutive ऑड नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट द 3 consecutive नंबर्स आर, 3 consecutive नंबर क्या क्या होंगे हमारे 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ देखते हैं जो कि है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड 3 consecutive ऑड नंबर्स। ओके हम लोगों ने फाइंड किया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन 3 टाइम्स ऑफ their sum is 5 more than 8 times of the middle number। तो सबसे पहले देखो मिडल नंबर तो हमारा ये हो गया और 3 टाइम्स बोल रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ their sum is 5 more than बोल रहे हैं। ओके तो 3 टाइम्स बोला, जहाँ पे आपको टाइम्स वाले क्वेश्चन आए आपको इंटू कर देना है, मतलब ये पूरा टर्म आप लिखेंगे इंटू में, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ देयर सम, उसके सम का जो है वो 3 गुना ज़्यादा होगा। ओके अब बोला है हमको यहाँ पे और क्वेश्चन में हमको बोला है कि 8 टाइम्स होगा उसके मिडल पार्ट से। तो मिडल पार्ट हमारा है 2x प्लस 3 और टाइम्स जहाँ पे आपको बोला वहाँ पे आपको ऑलवेज क्या करना होता है इंटू करना होता है। तो यहाँ पे 8 इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ओके यहाँ पे और बोला है कि देयर सम, उसका जो सम होगा वो 5 गुना ज़्यादा होगा, तो 5 मोर देन, ठीक है, मोर देन वाले टर्म्स में आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए प्लस 5 यहाँ पे क्या कर दिए ऐड कर दिए, ठीक है। ओके अब यहाँ पे हम लोग आगे
अंदर वाले टर्म हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि होगा 3 इंटू 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16x प्लस 24 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 16x 25 प्लस 24 प्लस यहाँ पे 5 क्या हो गया 29। ओके, यहाँ पे हम लोग x वाले टर्म को एक साथ रिटर्न कर देंगे, तो 18x माइनस 16x इज इक्वल्स टू 29 माइनस 27। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 1 आई। अब हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने थे, तो जो रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे वो होगा 2x प्लस 1, जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन पे हम लोगों ने लिया था लेट करके। तो यहाँ पे x के प्लेस पे आपको 1 रख देना है। 2x प्लस 3 है था ना, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 5 और 7 ये क्या होंगे हमारे, क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। तो यही आपको क्वेश्चन पे फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है हमारा इफ़ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर, अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमको गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे लेट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे x सेंटीमीटर लेंगे। फर्स्ट साइड है इसका 1/4 x सेंटीमीटर, सेकेंड साइड हम लोग को गिवन है 7 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है हमको 2/5 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला जो है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ये जो है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने लिया था x, सम ऑफ ऑल साइड मतलब आपको जितने भी फर्स्ट साइड, सेकेंड और थर्ड तीनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1/4x प्लस 7 प्लस 2/5 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा x वाले टर्म को हम लोग एक साथ राइट कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/4x प्लस 2/5x प्लस 7। यहाँ पे देखो 5x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस यहाँ पे 4 2 ज़ा 8x अपॉन क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 8 प्लस 5 यहाँ पे 13x अपॉन 20 प्लस 7। x वाले टर्म को एक साथ ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो प्लस में है, इधर आके टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 7। इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा 20x माइनस 13x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 7x 20 को मैं इधर जो है वो शिफ्ट कर दूंगी, तो हो जाएगा 7 इंटू 20, तो ये 140। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x 140 अपॉन 7 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। थर्स द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, जो कि आपको क्या करना था क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है हमारा द एज ऑफ विमला एंड सरिता आर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, दो जो पर्सन्स हैं, जो गर्ल हैं, उनका जो एज है वो एक रेशियो में है, जो कि है 7:5। 4 ईयर लेटर यहाँ पे बोल रहे हैं उनका एज जो है वो क्या हो जाएगा, उनका एज विल बी था जो 4:3। फाइंड देयर एजेस, तो हमको क्या फाइंड करना है, उनका एज फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विमला जो कि है 7x और सरिता का जो है वो 5x है। तो आफ्टर 4 ईयर है ना, 4 साल बाद क्या होगा, विमलाज एज क्या होगा 7x प्लस 4 और सरिता का एज क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमको जो है वो ऑलरेडी गिवन है कि उनका जो रेशियो है वो क्या है हमारा 7:5। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और जो 5 है उसका हम लोग रेशियो में राइट कर लेंगे और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3, जो कि रेशियो में आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरह इधर जो है वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 7 3 ज़ा 21x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 16। x वाले टर्म एक साथ रिटर्न करेंगे, कांस्टेंट एक साथ, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। हमको यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालने हैं दोनों के, तो विमलास प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7x, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी लिया था क्वेश्चन पे लेट करके, तो 7 इंटू 4 x की वैल्यू रखेंगे तो 28 ईयर उसकी प्रेजेंट एज होगी, किसकी, विमला की। और सरिता का अगर हम लोग प्रेजेंट एज निकालेंगे जो कि है 5 इंटू 4 है ना, 5x हम लोगों ने लेट जो है वो सपोज किया था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 5 इंटू 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है।